गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सुप्रभात। व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे वचन। वचन आपने पहले भी कक्षा तीसरी में भी पढ़ा होगा। वचन यानी क्या है ना, आपको पता ही होगा। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं वचन की परिभाषा। वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को वचन यानी क्या? तो ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि यह एक है या एक से अधिक है, इसका हमें बोध होता है। बोध होता है यानी पता चलता है, ज्ञान मिलता है, उसे ही हम वचन कहते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके रूप से हमें संख्या का पता चलता है ना। जैसे लड़का, यदि लड़का कहते हैं तो हमें पता चलता है कि एक है, किसी एक लड़के की बात की जा रही है। और लड़के कहते हैं तो हमें संख्या पता चलती है, एक से अधिक की बात की जा रही है, तो वो हुआ बहुवचन। तो इस प्रकार एक या एक से अधिक होने का हमें पता चलता है तो उसे ही वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वचन के होते दो प्रकार, एक अनेक पर करो विचार। समझा आपको? अर्थात ही वचन के दो प्रकार होते हैं। वह कौन से? वह ये है, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है एक वचन यानी क्या। तो एक वचन जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें वह एक है, संख्या एक के बारे में हमें पता चलता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं, यानी कि सिंगुलर कहते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण। आइए ये देखिए, इसके उदाहरण है कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी। कपड़ा, इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि संख्या में ये एक ही है ना, मतलब ही एक वचन। बाल्टी यानी यहाँ दिख भी रहा है चित्र में, एक ही है, मतलब एक वचन। चिड़िया एक है, पुस्तक एक है, घड़ी भी एक ही है। तो ये सारे हुए एक वचन के उदाहरण। समझ में आया? अब आगे देखिए बहुवचन। वचन का दूसरा प्रकार है बहुवचन। बहु अर्थात ही बहुत सारे। तो जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसका एक या एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, यहाँ देखिए, फसलें, फसलें यानी बहुत सारी फसलें हैं। लकड़ियाँ, अब यहाँ पे एक लकड़ी दिखाई दे रही है आपको? नहीं ना, यहाँ पे एक से अधिक लकड़ियाँ है। चादरें, एक नहीं है, एक से अधिक चादरें हैं। तो ये हुआ बहुवचन का उदाहरण। और भी देख लीजिए, जैसे बच्चे, है ना, एक है या दो है? दो है ना, एक से अधिक है तो ये भी बहुवचन का उदाहरण है। पुस्तकें, पुस्तकें भी एक से अधिक,
बाल्टियाँ, ये भी एक से अधिक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को चित्र में। तो ये है बहुवचन के उदाहरण। समझ में आया? अब आगे देखिए। अब वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, आदरणीय लोगों के लिए हम सदैव हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब वो कैसे? आदरणीय लोगों के लिए मतलब जिससे हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं ना, हमारे हमसे जो बड़े होते हैं उन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे पिताजी आए हैं, मेरे दादाजी आए हैं, हम कहते हैं ना, आए कहते, पिताजी दादाजी है एक, लेकिन हम क्या कहते हैं? आए, आए, और ये बहुवचन का है। तो हम ऐसा तो नहीं कहते ना, मेरा पिताजी आया है, मेरा दादाजी आया है, ऐसे हम नहीं कहते हैं। हम आदर सूचक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि वे हमसे बड़े हैं। तो ऐसे शब्दों में हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है। जैसे मैंने आया की जगह आए कहा है। और भी उदाहरण आप लोग देख लीजिए। दादाजी बगीचे में घूम रहे हैं। अब यहाँ पे दादाजी एक है, लेकिन हमने घूम रहा है कहा क्या? नहीं, हमने क्या कहा? घूम रहे हैं। अब रहे शब्द ये बहुवचन का है, किंतु दादाजी ये आदरणीय है हमारे लिए, इसलिए घूम रहा न कहते हुए हमने घूम रहे इस बहुवचन का प्रयोग किया है। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार आदरणीय लोगों के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, और एक उदाहरण देख लीजिए। माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। ठीक है? तो कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल, ऐसे शब्द हैं, हमेशा इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में ही किया जाता है, प्लूरल, है ना। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में ही किया जाता है। जैसे भीड़, पानी, जनता, सोना, बारिश, दूध आदि। समझ में आया आप लोगों को? तो ये है, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में ही किया जाता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं एक वचन। अब आगे देखिए, आपको ये भी ध्यान में रखना है, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं भी सदा एक वचन में ही प्रयोग होती है। हमने संज्ञा पढ़ा है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी पता है आप लोगों को, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा पवित्र नदी है। अब गंगा इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप बहुवचन कर सकते हो क्या? गंगे पवित्र नदी है, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। तो गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसीलिए एक वचन में ही प्रयोग की गई है। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो भाववाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। जैसे गंगा, हिमालय, प्रेम, घृणा इत्यादि आदि शब्द है। समझ में आया आप लोगों को? अब है, वचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा ऊ हो जाती है। होता है ना, जब हम वचन बदलते हैं, एक वचन का जब हम बहुवचन करते हैं तो उसकी मात्रा बदल जाती है। एक वचन में मात्रा बड़ी आती है और बहुवचन में मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे दवाई, दवाइयाँ, वधू,
वधुएं, बिल्ली, बिल्लियाँ। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार वचन संबंधी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन के। एक वचन भाषा, भाषाएं, कविता, कविताएं। मात्राओं पर ध्यान दीजिए आप लोग। सेना, सेनाएं, दवाई, दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, तितली, तितलियाँ, क्यारी, क्यारियाँ। आप भी मेरे साथ मेरे पीछे दोहरा सकते हो। और भी उदाहरण देख लेते हैं। मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, आँख, आँखें, पंखा, पंखे, रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें। ठीक है, समझे आपको उदाहरण? है ना? आप भी ऐसे बहुत से उदाहरण बना सकते हो। तो इस प्रकार आज हमने वचन यानी क्या, ये हमने सीखा। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। और हमने क्या सीखा वचन के अंतर्गत, आइए एक बार हम देख लेते हैं। हमने देखा वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की। और हमने देखा शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियाँ। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन की तरह ही होता है और कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलता है। ठीक है, तो इन बातों के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। आशा है आप लोगों को समझ ही गया होगा। एक बार आप पुनः इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगले सेशन तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।